क्वेश्चन नंबर 8 में आज हम क्या नया सीखेंगे, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर जो दिए हैं यज्ञेश और विरल दोनों ने एडवांस में रुपए अग्रिम चुका दिया है, यानी कि अग्रिम चुका दिया हो तब हम लोग को एंट्री किस प्रकार से करते हैं, इस सवाल में ये हमारा नया पॉइंट है, इसको सीखेंगे। लेवल का सवाल है, यानी कि समझो कठिन सवाल है, आपको समझने में शायद तकलीफ हो, तो आप ध्यान से समझना इस वीडियो को, तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बोर्ड में पूछा नहीं गया है अभी तक इस तरह का सवाल, लेकिन हम फिर भी तैयारी करते हैं। 8वां है, ब्यारा की चौधरी एग्रो कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹10 की दर से आम जनता में प्रकाशित किए थे। कंपनी ने आवेदन के समय ₹3, आवंटन के समय ₹4 और प्रथम अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 3 मंगाने का निश्चय किया। कंपनी ने आम जनता के पास 5,75,000 इक्विटी शेयर के लिए आवेदन मिले अतिरिक्त आवेदन पत्रों की अस्वीकृत करके उसकी रकम आवेदकों को वापस की। तो यानी आवेदन हमारे पास हमको ज़रूरत है 5 लाख की, और यहाँ पर कितने आवेदन हुए 5,75,000। इससे पता पड़ता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, इसलिए ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, आवेदन किया है। बाकी जो एक्स्ट्रा आवेदन है हम उसको अस्वीकृत करके वापस भेज देते हैं। इसकी एंट्री तो आप करने सीख गई होंगे। आगे देखते हैं, विरल ने जिसने 2,000 शेयर के आवेदन किया था उसे आवेदन के समय प्रति शेयर ₹10 की दर से संपूर्ण रकम भेज दी है। पूरी रकम भेज दी। वो बोले बार बार बोले थोड़ा थोड़ा मंगाओगे, बोले मेरे पास समय भेजना नहीं है, मैं आपको एक साथ में ही ₹10 दे देता हूँ, क्योंकि आप थोड़े महीने बाद उसकी आवंटन का मंगाओगे, प्रथम अंतिम मांग की मंगाओगे, तो मैं आपको पहले से दे देता हूँ। कंपनी ने उसके सभी शेयर स्वीकृत किए थे, जबकि यज्ञेश की जिसके 2,500 शेयर स्वीकृत किए थे उसने शेयर आवंटन के समय प्रथम और अंतिम मांग की रकम भी कंपनी को भेज दी। उसने मंजूरी के समय एडवांस रुपया चुका दिया, ओके, 2500 शेयर का। इसके अलावा आवंटन के समय की तथा मांग के समय की लेनी हुई रकम योग्य समय पर मंगाई गई थी और वह समय पर मिल गई है। कंपनी की बही में उपयुक्त व्यवहारों की प्रविष्टि कीजिए। ध्यान रखना इसने कब दिया था, मंजूरी के समय, और इसने कब दिया था, आवेदन के समय दिया है, बराबर, इसका ध्यान रखना है। तो पहली एंट्री आपको आती ही होगी। क्या करना है, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक खाता उधार आएगा, ओके, बैंक खाता उधार, और क्या आएगा, इक्विटी शेयर किसके मिले हैं, आवेदन के, आवेदन खाते का, ओके। अब यहाँ पर आपको समझना है, हमें पैसे मिले हैं तो किस में मिले हैं, 5,75,000 रुपये मिले हैं, 5,75,000 के आवेदन मिले हैं, जिसका भाव, आवेदन का भाव कितना है, तो वो ₹3 है। प्लस जो था विरल उसने एडवांस चुकाए हैं, 3 तो इसमें हो गए शामिल, बोले 2,000 शेयर थे, और उसमें किस किस के और चुकाए हैं, इसमें तो उसका शामिल हो गया है, बराबर। यहाँ पर आएगा कि बाकी उसने ₹10 दिए, ₹3 इधर दे दिए, ₹10, बाकी कितने बचे, 7, तो ₹7 और यहाँ पर एडवांस में चुका देता है। तो दोनों का हम लोग गुणा करके करते हैं, तो देखो 5,75,000 गुणा 3 कितना होता है, 17,25,000। 17,25,000 में हम 14,000 जोड़ देते हैं, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, तो कितना आता है, 17,39,000 आता है, 17,39,000, ओके। ये यहाँ पर भी लिखेंगे 17,39,000। विवरण के लिए जगह छोड़ना हो तो छोड़ो, नहीं छोड़ना हो तो कोई बात नहीं। दूसरी एंट्री में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, इक्विटी शेयर आवेदन जो है उसको कहाँ ले जाते हैं, पूंजी खाते में, तो पूंजी खाते में लेके जाएंगे, तो ये जमा है तो क्या आ जाएगा, उधार होगा। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन
खाते उधार, और कहाँ ले जाएंगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाते, या लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते, इक्विटी शेयर पूंजी खाते, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, जो इक्विटी शेयर जो लिए आवेदन के वो कितने थे उतना ही का ही हिसाब यहाँ पर लिखना है। पहले इसका तो हम लोग ये लिख देंगे, यहाँ पर 17,39,40 है वो लिख देते हैं। बाकी का ये जो है कितने लाख थे, क्योंकि हमको जो एक्स्ट्रा मिले वो भी वापस करने हैं ना, तो करने हैं तो हम उस यहाँ पर लिखेंगे कितने शेयर थे, 5 लाख। 5 लाख पर भाव था 3, तो कितना आता है, 15 लाख आता है, 15 लाख। ओके, 5 से 15 होता है, 15 लाख हुए। अब जो एक्स्ट्रा हुए हैं, जो मतलब एक्स्ट्रा शेयर लेके आए थे, उसका हम लोग को वापस करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, बैंक खाता। तो बैंक खाते का। ओके, तो कितने वापस करने हैं, 75,000 शेयर वापस करने हैं। किस भाव से, 3 के भाव से। तो यहाँ लिखते हैं, देखते हैं 75,000 गुणा 3 कितना आता है, 2,25,000। कितना आता है, 2,25,000 आता है। ओके, अब जो एडवांस में मिले थे, किस किस के मिले थे वो लिखते हैं, किसके मिले थे। तो इस बार इधर हमको मिल गए थे आवंटन के, इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। ओके, 2,000 गुणा 4, क्योंकि आवंटन की रकम कितनी थी, 4, तो 2,000 गुणा 4 यानी 8,000 हो जाता है। और इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का कितना था, तो 2,000 था, 2,000 पर कितना था मांग का, 3 रुपया, तो 6,000। बस ये यहाँ पर नया एंट्री होता है, इसी को आपको ध्यान में रखना है जब हमको एडवांस में मिला हो तब। तो विवरण के लिए जगह छोड़ने की है, नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टर की, अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और हाइप भी ज़रूर करना, लाइक करने के बाद आपको हाइप बटन दिखाई देगा, हाइप करने से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे हमको काम करने की इच्छा और जागृत होती है। इसलिए हमको हमारे वीडियो को हाइप ज़रूर करते रहे। शेयर भी करना है आपको, शेयर भी कर देना। तीसरा है हमारे पास है, तीसरा भाग किसका हुआ, आवंटन का। आवंटन का होगा तो हमको मंगाना पड़ेगा, बोले मंगाना हुआ, तो मंगाना हुआ तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सबसे पहले जिसको मंगाया वो उधार होगा, तो किसकी कीमत मंगानी है, तो है आवंटन की। तो लिखेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आवंटन खाता, आवंटन खाता उधार, और इक्विटी शेयर, शेयर पूंजी खाते का, पूंजी खाते का। कितना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कितना है, 5 लाख के शेयर थे, बाकी तो हमने लौटा दिए ना। क्या भाव था, 4, तो 4 के भाव से करते हैं तो कितना आता है, 20 लाख आता है। कितना आता है, 20 लाख। इसमें कुछ तकलीफ नहीं है, जब पैसे मंगाते हैं तब उसमें एंट्री करने पर ध्यान रखने का होता है। ओके, यहाँ लिखते हैं विवरण और यहाँ इस तरह से कर देते हैं। चौथा देखते हैं, अब इसके पैसा मंगाए जाएंगे, आएंगे पैसे आएंगे तो क्या हो जाएगा, उधार किस में, बैंक में आएंगे, इसलिए बैंक खाता उधार। ओके, बैंक खाता उधार। और उसके बाद ध्यान रखेंगे बैंक में कैसे पैसे आएंगे, तो बैंक में जो पैसे आएंगे उसमें से आपको
इतने में गणना करके बताते हैं। देखो 20 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए थे ना किसके, आवंटन के, बराबर 20 लाख थे। अब 20 लाख में से हमको 8,000 मिल गए, देखो ये मिल गए ना इसके आवंटन के, उसको माइनस करेंगे, लेकिन प्लस करेंगे किसके, भाई किसी ने एडवांस रुपए दिया है इस समय, किसने दिया था भाई, तो वो दिया था यज्ञेश ने, बराबर 2500 शेयर दिए थे कि हमको आवंटन की तो रकम दी हुई है बराबर, उसके साथ साथ में मंजूरी के यानी मांग के भी पैसे दिए 3 के हिसाब से, वो भी हमको यहाँ पर पैसा बैंक में एक साथ में मिलता है, इसलिए हमको यहाँ पर लिखेंगे। भाई देखो 20 लाख था, है ना, 20 लाख में हमने क्या कर दिया, 8,000 घटा दिया, मिले थे इसके लिए, उसमें 25 दिया 7500 और मिल जाएंगे, यानी कितना हो जाता है 19,99,500, कितना होता है 19,99,500, 19,99,500 इतने रुपए हमको मिलेंगे बराबर, क्योंकि ये 8,000 तो मिल गए थे तो इसलिए वो तो देगा नहीं, इसलिए माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इसने मांग के पैसे दे दिए एडवांस में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का कितना था यहाँ पर, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, तो वो था हमारे पास यहाँ पर 20,000 था, और 20 लाख था, 20 लाख, ओके, उसमें से 8,000 हमको मिल चुका था आवंटन का, तो कितना हुआ यहाँ पर हमारे पास 19,92,000 का आवंटन प्राप्त हुआ इस समय, ओके। तो बाकी का क्या है और क्या मिला था हमको, यहाँ पर अग्रिम जो मिला है उसको जमा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अग्रिम, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इक्विटी शेयर, ओके, इक्विटी शेयर प्रथम या अंतिम मांग खाते का, ओके, किसका मिला था, 2500 मिला था, गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 या 7500 हो जाता है, ओके, 7500 यानी कि 7,500, ओके। और इस तरह से ये वाली एंट्री हो जाती है। अब को ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि यह आवंटन का था, हमारे पास आवंटन के थे 20 लाख रुपए होते हैं, उनमें से 8 लाख हमको मिल गए हैं, तो इसलिए इसको घटा दो, इतना रह गया। और फिर अंतिम मांग का भी हमको अग्रिम प्राप्त हुआ है तो उसको यहाँ लिख दिया, इन दोनों को जोड़ देते हैं 7,500, ओके, 7,500 इसको जोड़ देंगे तो यहाँ लिख दो, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5वां देखते हैं, 5वें में क्या बोलता है कि भाई अंतिम मांग के पैसे मंगाने हुए, तो अंतिम मांग के पैसे मंगाए जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर या लेने हुए, तो लेने हुए तो हमको इसकी एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर प्रथम या अंतिम मांग खाता उधार, ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इसमें ये वाली एंट्री में तकलीफ नहीं होगी, बाकी जितना होता है आपको पता है ना, 5 लाख है शेयर जिस पर 3 के भाव से देना है, ओके, तो 3 के भाव से कितना होगा, 15 लाख, यहाँ भी 15 लाख, ओके। अब यहाँ लिखते हैं 6 में क्या करना पड़ेगा हमको, बैंक खाता, पैसा मंगाए जाएंगे तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक खाता उधार हो जाएगा, बैंक खाता उधार, ओके, और अग्रिम प्राप्त
अग्रिम प्राप्त प्रथम अंतिम मांग खाते का। बराबर। तो कितना कितना मिला था हमको, जो मिला था इसमें, तो एक तो हमको मिल गया था 6,000 रुपये और एक मिला था 7,500। ओके, 6,000 रुपये कहाँ मिला था, तो 6,000 रुपये यहाँ पर मिल गया था, यहाँ पर। बराबर। दूसरी एंट्री में देखोगे तो 6,000, और एडवांस में यहाँ मिला था, कितना मिला था 7,500। यहाँ अग्रिम लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अग्रिम। ओके, तो कितना होगा यहाँ पर 13,500। कितना हुआ 13,500 होता है। ओके, अब बैंक में कितना रुपए मिला, यहाँ पर एक और लिख देते हैं। किसका पैसा मिला भाई साहब, इक्विटी शेयर प्रथम या अंतिम मांग खाते का, इसका मिला है। इसका मिला है तो कितना मिला है भाई, तो आपको पता ही है ना क्या कीमत है भाई साहब। तो इसकी कीमत है वही ऊपर लिखी है 15 लाख। 15 लाख। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 15 लाख में यहाँ पर बैंक से कितना पैसा मिला है, तो आपको पता ही है। यहाँ पर गणना करोगे तो भी, या फिर इसमें से इसको घटा दो तो डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करना चाहते हैं कि भाई जो 15 लाख था, बराबर, 15 लाख में से 15 लाख में ये एडवांस मिला था 6,000, और ये भी माइनस कर देते हैं, और 7,500 माइनस कर देते तो हमारे पास कितना आएगा। देखो, तो 15 लाख ओके में से कितना घटा रहे हैं हम लोग, 13,500 घटाते हैं, कितना आता है 14,86,500। 14,86,500। ओके, ये एडवांस में मिल गए थे, इसलिए बार बार तो कोई भेजेगा नहीं, और इस तरह से इसको पूरा कर देते हैं। ओके, अग्रिम यहाँ लिखा है, तो यहाँ भी आपको अग्रिम लिखा हो तो सूटेबल लगेगा, तो यहाँ लिख लेना अग्रिम प्राप्त। अग्रिम प्राप्त इस तरह से लिखना, अग्रिम प्राप्त इक्विटी शेयर प्रथम मांग। नहीं लिखोगे तो भी खाली ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।